पियहिए की सी जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारे। सिया जी ने मुद्रिका उतारी, भगवान राम को दी। राम ने उस केवट को वो मुद्रिका दी, लेकिन केवट ने ली नहीं। केवट भगवान से कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनात न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे मेरे भगवान, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तूने मुझे पार किया है भाई, तूने मुझे नाव में बिठाया है और गंगा पार करवाया है, तो कुछ तो देने का हमारा फर्ज बनता है। कहा प्रभु ये देना लेना व्यापारियों में लगा रहता है, और भगवान और भक्त के साथ कौन सा व्यापार है। अगर आप देना ही चाहते हो श्री राम, तो इस समय मैंने आपको पार किया। जब मेरी अंत घड़ी आए, जब मैं मरूं, और उस समय आप मुझे इस भव शंभु से, संसार से पार कर देना। कहना चाहता है जब आप वापस लौटो, तो तब मुझे कुछ देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अति बार मुहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रभु जब आप वापस आओगे ना, अभी तो आप जा रहे हैं जंगल भ्रमण करने, लेकिन जब आप वापस आओगे तो तब आप हमें जो देना चाहोगे सो देंगे। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उस केवट को विशुद्ध भक्ति का आशीर्वाद दिया, और वहां से भगवान आगे निकल पड़े। बोले रामचंद्र भगवान की जय। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजहि सब मन कामना, सुजस रही जग चाय। प्राणनाथ देवर सहित, बोलो जय श्री राम। सीता जी के लिए निवेदन हो रहा है ये सब। सीता जी के प्राणनाथ हैं, देवर सहित हैं, और कुशल कौशल आगे बढ़ रहे हैं महाराज। जगह जगह भगवान की पूजन हो रहा है। रास्ते में कई लोग मिलते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, और वो अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। जो मिलता है वही धन्य हो जाता है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिष मीत हित लागी। चाँद प्रस्ती ही भगवान के साथ चल रहे हैं। वो चलते 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 प्रभु को एक आश्रम दिख गया, और वो आश्रम भरद्वाज ऋषि का था। तीर्थराज प्रयाग में प्रभु पहुंच गए। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, कर दंडवत मुनि। भरद्वाज जी के यहाँ भगवान आए, कर दंडवत मुनि। भगवान को प्यास लगी,
और भगवान ने उस गांव में पानी मांगा पीने के लिए। गांव की जो माताएं थी वो सीता जी के पास आई, कहने लगी तुम यहां जंगल में कौन हो तुम, और तुम इन दोनों की क्या लगती है, बोलो। अम्मा सीता कैसे बोले? अम्मा सीता ने कहा सहज सुभाए सुभग तन घोरे, सहज सुभाए सुभग तन घोरे, सहज सुभाए सुभग तन घोरे, सहज सुभाए शुभदाय गौरी। राम लखन देवर मारे, राम लखन प्रभु देवर मारे, राम लखन सहज सुभाव सी मां सीता को जब पूछा तुम कौन है, बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन बहुत दिन बीते, आरभु आप तो हित जापत जग, आप तो हित जापत जग, आ रघुनंदन हा राम हा जानकी, हाय राम हे रघुनंदन, हाय राम हाय राम हाय राम कहते हुए अपने प्राणों को त्याग रहे हैं दशरथ। राम तानो हरि तानो परे हर रघुवर, विरह गयो
राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, तनु हरिहर रघुवर बिरहु राम गयो सिरधाम। राम राम कहि राम, कहि राम, राम कहि राम, 6 बार राम लिखा है। राम राम कहते हुए राम गयो सुरधाम। आज राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में मरता हुआ परम गति को प्राप्त हो गया, सुरधाम चला गया। हाहाकार मच गया, सारी अयोध्या के लोग आंसू बहा रहे हैं। गुरुजी को बुलाया गया, इतने कहो भरत सन लाई। एक ही बात कह रहे, भरत को बुलाओ, भरत को बुलाओ। राम नहीं आएंगे, इसलिए राम को बुलाना अच्छा भी नहीं है। भरत को बुलाया, गुरुजी को बुलाया। गुरुजी ने आदेश दिया, जाओ सेवकों भरत को बुला करके लाओ, कह देना गुरुजी ने बुलाया। इधर भरत जी स्वप्न देख रहे हैं, विचित्र स्वप्न। भरत जी के सामने अनेक अपशकुन हो रहे हैं। ये क्या? कुछ दिन बीते थे कि सेवक आ गए। भरत जी ने कहा, क्या संदेश लाए हो अयोध्या से? कहा, गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है, और अभी बुलाया, इसी टाइम बुलाया। सुना, चल पड़े भरत जी। जैसे अयोध्या पहुंचे तो सीधे गए और अपनी मां कैकेयी के भवन में जाकर के पहुंच गए। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गवनी सुमना। गुरु के शब्दों को सुना, तुरंत आए और अपनी कैकेयी मां के भवन में गए। कैकेयी के भवन में क्यों गए होंगे? जबकि भरत जी राम जानता है कि मेरे भगवान राम कैकेयी के भवन में होंगे, क्योंकि मेरी मां जो कैकेयी है वो राम से बहुत प्रेम करती है, इसलिए राम वहीं मिलेंगे, इसलिए कैकेयी के भवन में गए। वो तो मंथरा के साथ में रह करके कैकेयी की बुद्धि खराब हो गई। कुटिल मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए, कुपित विद्या भर दी, इसलिए राम के वनवास। नहीं तो कैकेयी का हृदय तो शुद्ध था, विशुद्ध। कैकेयी अपनी मां के भवन में पहुंचे। मां ने अपने बालों को सिंगनी की तरह खड़ी है, बाल पहुंची। मां से पूछा, मां तुमने ऐसा ही रूप क्यों बना रखा है? क्या हो गया? दास क्यों हो तुम? आप रो क्यों रहे? क्या हुआ? दशरथ जी उधर कौशल्या के घर कैकेयी बोली, बेटा तात बात में सकल सवारी, मैं मंथरा सहाय बिचारी। ये बेटा छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बन गई। मेरे ऊपर दुख का पहाड़ आ गया बेटा। इस समय तेरी मां का कोई नहीं है सहारा।
तेरी मां का सहारा बनी है तो मंथरा सहाय बेचारी, एक मंथरा मेरा सहारा बनी हुई। क्यों, क्या हुआ ऐसा? कछुक काजू विधि बीज भी भूपति सुरपति कुल पग धार। क्या हुआ? बोले बेटा मैंने अपने 2 वरदान मांगने थे। पहला वरदान मांगना था कि भरत के लिए राजगद्दी, अयोध्या की गद्दी, और दूसरा वरदान मांगना था बेटा 14 वर्ष का वनवास राम के। तो जैसे मैंने ये 2 वरदान मांगे, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 साल का वनवास, राम तो ये सुनकर के तो वनवास चले गया, और ये सुनते हुए तेरे पिताजी की मौत हो गई। तेरा बाप चले गए, इतनी सहजता से कह रही। भरत जी ने सुना, बिलख पड़े भरत, जोर जोर से रो पड़े, हे पापरिनी, ये तूने क्या कर दिया? तो मां नहीं है तो पापिनी है रे, तूने क्या कर दिया? कुटिल कठोर मुदित मन पानी, तेरी वाणी कितनी कठोर है, तू कितनी कठोर है, तू मां नहीं हो सकती रे मां। मां का हृदय तो ममता से भरा हुआ रहता है, मां का हृदय तो निर्मल होता है। तेरी जैसी कठोर मां किसी की ना। भरत माता, भरत जी ने भगवान के लिए अपनी मां का त्याग कर दिया। सुनिए, कहा मैं तेरी जैसी मां का आज त्याग करता हूं। तो सुन पा रही है, तो सोच पा रही है, जिस भरत को तू राजगद्दी पर बिठाने की बात करती है कि कई मां, कितना बड़ा अपशकुन हो गया कि मेरा बाप मर गया। केवल कहने से, तेरे केवल कहने से कि ये भरत राजगद्दी पर बैठेगा, ये तूने कहा ही था, मैं बैठा नहीं हूं अभी। केवल तेरे कहने से मेरा बाप चले गया, मेरा भाई वन के लिए चले गया 14 साल के लिए। सोच पा रही रे हत्यारिणी, पापिनी, यदि तू भरत को बिठा देती उस राजगद्दी पर तो अनंत हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता। तो कहने से इतना हुआ है। ये कह ही रहा था भरत की गुरुजी पहुंच गए। गुरुजी ने भरत को संभाला, भरत धीरज रखो, धीरज रखो, भरत धीरज रखो, अपने आप को संभालो। भरत राम घर पर नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई नहीं है, अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है रे भरत। अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करो। राजा दशरथ के शरीर को तेल में रखा हो, पिताजी का संस्कार। जैसे जैसे भरत ने महाराज अपने आप को संभाला, अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया, घर में आया और जोर से रोया, जोर वशिष्ठ जी भी साथ में रो रहे हैं।
तब वशिष्ठ समझाते हैं, बेटा रो मत। सुनौ भरत भावी बल, बिलख कयो मुनि नाम। हानि मन मरनु, जस अप जस विधिहार। भरत सुनो, भरत भावी प्रबल, भावी कहते हैं प्रारब्ध को, समय का बड़ा चीज है। बिलख होते हुए कह रहे हैं, बिलख और गुरु जी, बेटा भरत, चार चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती है। हानि होना, लाभ होना, जन्म होना और मरण होना। हानि होना या लाभ होना, जन्म होना या मरण होना, ये चार चीजें विधाता के हाथ पर है। वो हम अपने साथ पहले ही लिख करके आए। हमारा जन्म कब होगा, हम मरेंगे कौन सी तारीख, पहले लिखा गया है। हम यहाँ धनपति होंगे या करोड़पति होंगे, ये भी पहले लिखा गया है। इसलिए रो मत। जन्म होना, मरण होना, ये विधाता के हाथ पर है। मैं तुझे एक कहानी सुना रहा हूं, सुन। एक बार देवताओं की सभा निकल रही थी और उस सभा में सारे देवता आ रहे थे। तो देवताओं के वाहन भी बड़े विचित्र होते हैं। यमराज जब बैठ करके आए ना, तो यमराज का वाहन होता है भैंसा। भैंस के ऊपर यमराज जी बैठ करके आए। उन्होंने अपना भैंसा बाहर छोड़ा और उस सभा के अंदर जाने लगी, गेट से अंदर। सभा हो रही थी देवता। तो जैसे ही यमराज जी गेट के अंदर जा रहे थे, अचानक उनको एक कबूतर दिखा और उस कबूतर को देख करके यमराज जी खिलखिलाते हुए हंस गए और सीधे अंदर चले गए, गेट से अंदर। अब जो कबूतर है वो थर-थर कांप रहा है। क्यों? ये मौत के देवता मुझे देख करके हंसे हैं, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या होगा? इतने में कबूतर रो रहा था। भगवान नारायण आ गए। किस पर आए? नारायण का वाहन क्या है? गरुड़। भगवान नारायण ने अपने गरुड़ को बाहर रखा और अंदर गए। गरुड़ जी ने जब कबूतर को रोते हुए देखा तो पूछा, क्यों रो रहा है? उसने कहा, महाराज, मौत के देवता मुझे देख करके हंसे हैं, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या होगा? अब बाहर आएगा, पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। इसलिए मैं रो रहा हूं। गरुड़ जी ने कहा, रो मत, बैठ मेरे ऊपर। जब तक वो यमराज बाहर आते हैं तब तक मैं तुझे कहीं दूर छोड़ करके आता। गरुड़ जी ने अपने ऊपर बिठाया और वहां से दौड़ लगाई और पहुंच गए एक गुफा में।
कहा कि जब तक मीटिंग खत्म होती तब तक तो यहाँ बैठ करके आ, यहाँ यमराज नहीं पहुंच सकता। तुरंत गरुड़ जी वापस आ जाए। जैसे ही गरुड़ जी वापस आए ऐसे मीटिंग खत्म। सब लोग अपनी अपनी सवारी घूम रहे थे। इतने में यमराज क्या ढूंढ रहा था कि उस कबूतर को ढूंढ रहा है चारों तरफ। कबूतर कहाँ होगा? गरुड़ जी आए और गरुड़ जी हंस पड़े, कहाँ ढूंढ रहे हो? यमराज ने कहा कबूतर को। क्यों? बोले तो बाद में बताऊं, पहले कहाँ है कबूतर? कहाँ है? तो गरुड़ जी ने कहा मैं तो उसको कहीं दूर, कहीं योजन दूर किसी गुफा में छोड़ करके आया। और ये बताओ तुम उसको देख करके हंसे क्यों थे? यमराज ने कहा थोड़ी देर बाद उसकी मौत लिखी थी, यहां पर नहीं लिखी थी, कहीं दूर योजन के पास लिखी हुई थी। इसलिए मैं आज सोच रहा था इस कबूतर की मौत वहां लिखी है और ये यहां पर घूम रहा है। आज ब्रह्मा जी से पूछूंगा कि तुम्हारी लेखनी में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, मौत वहां लिखी है और ये मर यहाँ। इसलिए मैं आशा था कि चलो आज इसकी मौत को जब मैंने देखा कि वहां लिखी है तो मैं हंस गया। गरुड़ जी ने कहा मैं तो उसको किसी गुफा में छोड़ करके आया और वहीं पर छोड़ करके आया जहाँ की तुम बात कर रहे हो। यमराज ने कहा फिर वो जिंदा नहीं होगा। मैं तो सोच रहा था कि जिंदगी भर दौड़ेगा तो वहां नहीं पहुंच सकता हो जहाँ तो उसको वहीं छोड़ करके पता करो। जैसे ही गरुड़ जी ने दोबारा दौड़ लगाई तो गरुड़ जी उसको किसी गुफा में नहीं, किसी अजगर के मुख में रख के आए, सांप के मुख में। अब तक सांप ने अपना मुख बंद कर दिया है। कबूतर का मुख रहा। इसलिए भरत, व्यक्ति को कहां मरना है, कैसे मरना है, कौन सी जगह पर मरना है, विधाता ने पहले राय राजपद तुम कहना, पिता वचन फुल चाहि कीना। देखो भरत, अब रोना धोना बंद करो और पिता के वचन का पालन करो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें राजगद्दी दी, उस पर बैठो और पालन करो। भरत जी ने कहा ये बात क्या है? जिस भरत का नाम लेते ही इतना बड़ा सपन हो गया, उस भरत को तुम राजगद्दी पर बिठाओगे, अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत करो। मंत्री आए, उन्होंने भी भरत जी को कहा हे भरत जी तुम गद्दी को सुनाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें दे करके गए कि जी हाँ गुरु आयसो अवश्य, कहा ये सचिव करी जोर, रघुपति आये उचित जस, तस तब करब बहु। मंत्रिमंडल ने कहा हे सचिव तुम्हें अपने गुरुदेव का कहना मानना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपनी मां की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए करो। भरत जी ने माता की तरफ देखा तो मां कौशल्या ने भी कहा बेटा पालन करो। कौशल्या धरि धीरजो कहाई, शिव जी नच जालो बोल, नच जालो मोर, शिव जी नच जालो, नच जालो मोर, शिव जी नच जालो मोर, नच जालो मोर, शिव जी नच जालो मोर। संग मारनी तोता भगवती गौर, भगवती गौर, शिव जी भगवती गौर।
कवड़ जतीरा शिव जी कवड़ जतीरा जानो भोग शिव जी लग जानो भोग शिव जी लग जानो भोग 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 शिव जी लग जानो भोग भला सौदा बारा हो हम सब लोग शिव जी हम सब लोग से भला दादा हम सभी लोग हम सभी लोग शिव जी हम सभी लोग Jai Baba, Jai Baba, Jai Baba,
गंगा समरनीतों का भगवती गंगा भगवती गंगा शिव जी भगवती गंगा भगवती गंगा भगवती गंगा शिव जी भगवती गंगा समरनीतों का भगवती गंगा भगवती गंगा शिव जी भगवती गंगा समरती चूकन भगवती गंगा भगवती गंगा शिव जी 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 भगवती गंगा। बोले गंगा मैया की जय शंकर भगवान की जय भागवत भगवान की जय हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जगप तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो करे तुमको मना तुमको मनामो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन राजत जोरे कनक सिंहासन राजत जोरे कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी माँ दशरथ नंदन जनक किशोरी माँ युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हमार बिहारी तेरी आरती उतारो वाम भाग सोहत जग जननी 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 शरणम राजत सुत अंजनी शरणम राजत सुत अंजनी शरणम राजत सुत अंजनी शरणम राजत सुत अंजनी भूत चरणों को सदा पखारो राम तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत
नित शिव जी गावे कथा नित शिव जी गावे कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे मैं सुन सुधरती जन्म सवारो सुन सुनी के जन्म सवारो राम कथा को हृदय में बिठाओ राम कथा को हृदय में बिठाओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राम तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता